आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें, जिससे आपको तमाम सूचनाएं, नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देख रहे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी, जिसपे आप देख रहे हैं कि बिहार के हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट से एक जजमेंट हुआ, ऑर्डर हुआ, जिस पर 22,000 बीएडओ की नौकरी पर लटक गई है तलवार। तो देखिए, वहाँ के जो याचिकाकर्ता के वकील से उनकी जानेंगे कैसे बीएड बाहर हुआ, क्या क्या दलील रखी गई, क्या 69,000 शिक्षक भर्ती और पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती जो कि सब्जेक्ट टू आउटकम थी, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखते हैं। सीटों पर बीएड अभ्यर्थी की बहाली की जाएगी। बीएड के अभ्यर्थियों ने प्राथमिकता पर ही केस कर दिया कि नहीं, डीएलएड बीएड दोनों बराबर है। हाई कोर्ट पटना ने प्राथमिकता को रद्द कर दिया कि क्वालिटी टीचर केवल डीएलएड वाले ही हैं, बीएड उड में उसमें नहीं आते हैं, डिफिनीशन दिया हुआ है। बीते दिन पटना हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया जिसमें उन्होंने 125 में बीएड के नियोजित शिक्षकों को अयोग्य करार दिया है। इस मामले पर जो पिटिशनर थे वीर सिंह, वो हमारे साथ है, और इस केस को लड़ रहे जो वकील थे वो भी हमारे साथ है। सर, आपका मायाशंकर मिश्र। इस पूरे मामले पर हम बातचीत करेंगे वीर सिंह से और जो वकील है मायाशंकर मिश्र जी से कि सर मामला पूरा क्या था, क्या मामला था, इसको थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, मामला ये था कि बीएड का नोटिफिकेशन केवीएस जो था वो एक रिपोर्ट दिया कि हम बहाली में हमारे यहाँ जो है डीएलएड कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इसमें बीएड को सम्मिलित किया जाए ताकि चूंकि पढ़ाई जो है बाधित हो रही है। उस आधार पर बिना नियम का फॉलो किए हुए एक नोटिफिकेशन आ गया। उसी नोटिफिकेशन को आधार बना करके यहाँ जो बिहार सरकार पहली बार निकाला गया जो था विज्ञापन 2012 में नियमावली जो आई थी, उसमें बीएड को नहीं सम्मिलित किया गया था। उसके बाद नियमावली में संशोधन कर करके एक नोटिफिकेशन ला दिया कि बीएड वाले को 1 से 5 में एलिजिबल है बीएड वाले। इसके पहले जो था लड़का सब फार्म भरने लगा, इसके पहले यहाँ इनिशिएट हो गया, सब कोई फार्म भरने लगा, सिलेक्शन प्रोसेस इनिशिएट हो गया। इन द मीन टाइम राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान सरकार ने बीएड वाले को अपने यहाँ बहाली में सम्मिलित नहीं किया। वो लोग वहाँ आवेदन जाकर दिया कि भाई हम लोग को सम्मिलित कीजिए। उसके बाद वो लोगों ने केस कर दिया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट राजस्थान में जाकर केस हुआ। उसके बाद वहाँ डीएलएड वाले भी उसमें जाकर के एक केस हो गया, दोनों केस एक साथ जुट गया। उसके बाद सुनवाई चलने लगी। उसमें बीएड का जो 26/8/18 का जो नोटिफिकेशन था, उसको एनसीटी का जो गजट नोटिफिकेशन था, उसको वह कह दिया कि नहीं भाई, ये जो हाईली इलीगल है, आर्बिट्ररी है और अल्ट्रा वायरस है, इसलिए इसको सेट असाइड किया जाता है। उसके बाद बीएड वाले चले गए सुप्रीम कोर्ट। तब तक यहाँ भी चूंकि चैलेंज हो चुका था 50-53/2021 में, यहाँ भी चैलेंज हुआ था। वो जो नोटिफिकेशन था एनसीटी का गजट, उसके लाइट में जो यहाँ निकाला था बिहार सरकार 564 कोई एक ज्ञापांक है, एगो 1097 था। नियमावली में संशोधन करके लाएगा ना, यहाँ चैलेंज हो गया। यहाँ भी फैसला क्या आया? अंततः फैसला अभी सुनवाई हुआ आपको 23/11 को, जिसमें कि उस दिन कोर्ट कह चुका था कि चूंकि बीएड वाले भाई इस केस में उनका गेस्ट में था, जजमेंट रिजर्व हो गया। कल फैसला आया है कि बीएड वाले जो हैं 15 के लिए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका था, इसके पहले आप पहले से सुन चुके हैं, उसमें ट्रिपल बेंच का भी फैसला आ गया कि भाई क्वालिटी टीचर जो है, आरटी एक्ट कहता है कि क्वालिटी टीचर केवल डीएलएड वाले ही हैं, बीएड उड में उसमें नहीं आते हैं, डिफिनीशन दिया हुआ है। उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट चूंकि क्वाइस कर चुका था, उसी के लाइट में यहाँ पर हमने एक रीट याचिका दायर किया 16/055/2023 कि भाई यहाँ के जो बिहार सरकार के उस लाइट में जो नोटिफिकेशन आया है, जिससे कि बीएड वाले को एलिजिबल मान लिया गया है, उसको आप क्वाइस कीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया है। अब प्लस उनको हटाया जाए, हटाने के बाद जो भी रिक्ति बचती है उस पर हम लोगों की बहाली की जाए, तो उसमें सुनवाई हुआ। सारे केस एक साथ आ गए। उसके बाद यहाँ
जो फैसला आया है उसमें कह दिया है कि बीएड जो है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ये एलिजिबल नहीं है। उस परिस्थिति में यहाँ हाई कोर्ट भी फैसला दे दिया कि यहाँ का बिहार सरकार का जो गजट नोटिफिकेशन है वो गलत है। उसके बाद कह दिया कि आप 2010 का जो नोटिफिकेशन है एनसीटीई का जो मूल है उस पर आप सिलेक्शन प्रोसेस अभी उसको मतलब जो नियोजित शिक्षक हैं तो उनको हटना पड़ेगा, वर्कआउट कीजिए उस पर। अब 2019 में जो अभी नियोजित शिक्षक काम कर रहे हैं ये वर्क होगा जब फिर से रिवर्क होगा, बीएड वाले को हटा के डीएड हटेगा। जो भी सीट बचती है तो उसी पैनल की संख्या होगी सर इसकी। ये तो हमको नहीं, लोग कह रहा है कि 20,000 समथिंग तो लोग ऐसा बता रहा है। जो बीएड वाले जो शिक्षक होंगे उनको अब छोड़ना पड़ेगा। हाँ, अभी इस आदेश के बाद तो ही हो रहा है कि छोड़ना पड़ेगा। इस केस के पिटिशनर जो है वीर सिंह है हमारे साथ, हम इनसे भी जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। हम चाहेंगे कि आप इस पूरे मामले को जो है वो अच्छे से समझाएं। वीर सिंह जी, क्या मामला था? आप इस केस के पिटिशनर हैं, क्या मामला था? हम चाहेंगे कि शुरू से आप इस चीज को अच्छे से डिटेल में समझाएं। मैं बता दूं कि 3 रीट पिटीशन की सुनवाई एक साथ हुई है। रीट पिटीशन 50-53/2021 जो ललन जी के द्वारा किया गया था। इसके बाद एक रीट पिटीशन और था 59/2022 और रीट पिटीशन संजय जी के द्वारा किया गया था। और एक रीट पिटीशन और थी जिसमें हम लोग पिटिशनर हैं 16/055/2023 वो वंदना जी की थी, उसमें हम लोग पिटिशनर हैं। क्या मामला है डिटेल में बताइए सर। डिटेल मामला यही है कि बिहार सरकार जो 5 जुलाई 2019 को जो विज्ञापन निकाली थी शिक्षकों के लिए उसमें उन्होंने बीएड को शामिल कर लिया था। तो हम लोगों ने सरकार से कहा कि सर हम लोग डीएलएड हैं, हम लोग के लिए प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो बिहार सरकार के द्वारा जो हम लोग आवेदन दिए थे उस पर विचार करते हुए बिहार सरकार ने 17 दिसंबर 2019 को डीएलएड की प्राथमिकता दी। कहा कि डीएलएड अभ्यर्थी की पहले बहाली की जाएगी और इसके बाद सीट बचेगी तो उन सीटों पर बीएड अभ्यर्थी की बहाली की जाएगी। लेकिन बीएड के अभ्यर्थियों ने प्राथमिकता पर ही केस कर दिया कि नहीं, डीएलएड बीएड दोनों बराबर है। हाई कोर्ट पटना ने प्राथमिकता को रद्द कर दिया और जो मेगा सूची था डीएलएड बीएड की समान बनी, उस पर काउंसलिंग हुआ। 2021 में काउंसलिंग शुरू होने से पहले ही हम लोगों ने हाई कोर्ट पटना में एनसीटी गजट 28 जून 2018 के एनसीटी के गजट है जिसमें बीएड को 1 to 5 में एंट्री दी गई थी, ललन जी के द्वारा चैलेंज कर दिया गया। और सेम नेचर का केस राजस्थान में भी चैलेंज था एनसीटी गजट। राजस्थान में वहां की हाई कोर्ट ने, जोधपुर हाई कोर्ट ने एनसीटी गजट को क्वैश कर दिया। तो हम लोगों ने विभाग में जाकर आवेदन दिया कि एनसीटी का गजट अस्तित्व में नहीं है, बिहार सरकार सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थी को काउंसलिंग करके उसको नियुक्ति पत्र दे। और तो बिहार सरकार ने नहीं मानी, अपना नियुक्ति पत्र दे दी। तो लेकिन CWJC 50-53/2021 में एक अंतरिम आदेश पारित था कि इस रीट का जो भी अंतिम परिणाम होगा इसी बहाली पर लागू होगा। इससे संबंधित सभी को सूचित कर दीजिए, बाद में हम कोई कैरी नहीं सुनेंगे। फिर क्या हुआ? तो जिसकी सुनवाई हुई थी, जिसका ऑर्डर रिजर्व था, जिसका जजमेंट कल आया। क्या ऑर्डर आया, अब क्या होगा ये बताइए सर। हम तो ऑर्डर क्या है ये बताइए। ऑर्डर तो यही आया है कि बीएड के अभ्यर्थी जो है अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। यहाँ पटना हाई कोर्ट ने टर्मिनेट कर दिया गया उसको। और हम यही चाहेंगे कि उसको उनकी जगह पर कुछ ऑर्डर में और क्या कहा गया है। देखिए, जो हम लोग समझ पा रहे हैं तो उसके अनुसार ऐसा हम लोग को लग रहा है कि उनके जगह पर हम लोगों की
काउंसलिंग होनी चाहिए। ये अब हाई कोर्ट से ऑर्डर आया, आप लोग खुद से कह रहे हो नहीं, हाई कोर्ट का ऑर्डर में ही है कि मतलब रिक्तियां जो है तुरंत भरी जाए, ये ऐसा किया जाए। तो सेवा मुक्त कर अब तो वकील साहब हैं सामने, उनसे पूछ लीजिए क्योंकि वो लोग बेहतर अध्ययन उसका किए हैं। चलिए, तो कितनी संख्या होगी जीत में? नियोजित शिक्षक 1 to 5 में बीएड वाले अभी नियोजित होंगे, अभी कितनी संख्या होगी? बड़ी संख्या। इसकी एक्चुअल डाटा बिहार सरकार ही बताएगी। चलिए ठीक है। वकील साहब, आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। जो ऑर्डर आया उसमें ये क्या कहा गया कि जो भी नियोजित शिक्षक है 1 to 5 वाले उनको हटाया जाए और उनकी जगह पर ये है कि कोर्ट कहा है कि 2010 का जो एनसीटीई का नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन के आधार पर फिर से रीवर्कआउट कीजिए। ये रीवर्कआउट थोड़ा समझा। मीन्स रीवर्कआउट का मतलब है कि चूंकि भी जो बहाल हुआ है ज्वाइंट बीएड और डीएलएड दोनों का मेधा सूची बना है। जब बीएड वाले हटेंगे तो मेधा सूची से हटेंगे पहले ना, तो मेधा सूची घटेगी ना, तो उसके बाद डीएलएड कैंडिडेट का कुछ ऊपर आएगा ना। मतलब ऐसा होगा कि अब जो बीएड वाले काम कर रहे नियोजित हैं उनको हटा दिया जाएगा और उस जगह पे डीएलएड डीएलएड को